फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे जो कि हमारा साइज़ के आधार पर या बेस्ड ऑन साइज़ होगा। साइज़ के आधार पर हम डिजिटल कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ये हम देखने वाले हैं। अगर देखें कि साइज़ के आधार पर स्पीड, मेमोरी, इन सब के आधार पर कंप्यूटर्स को हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट माइक्रो कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, या कह लें सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर इन चारों में सुपर कंप्यूटर होता है। इसकी स्पीड सबसे तेज होती है और ये एक्सपेंसिव भी होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और ये जो कंप्यूटर होता है लार्ज अमाउंट डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये ट्रिलियंस कैलकुलेशंस को 1 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता होती है। ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो एक सुपर कंप्यूटर में हज़ारों यूज़र्स एक साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, मतलब एक टाइम पे एक साथ वर्क कर सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर की खासियत होती है, जो कि आपने अभी तक जिन कंप्यूटर्स को देखा उनमें ये नहीं था। हम सुपर कंप्यूटर की क्वालिटी देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें मेमोरी और स्टोरेज बहुत अच्छी होती है और स्पीड बहुत अच्छी होती है इसकी, लेकिन इसमें हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, इसलिए इसमें एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम होता है। सर हम देखें कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ स्पेस रिसर्च यानी कि इसरो, नासा में होता है। सेकंड, मेडिकल रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है। दवाइयों की खोज में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड, अर्थक्वेक और क्लाइमेट स्टडी में, कहाँ अर्थक्वेक आना है, कितनी मात्रा में आना है, मौसम विभाग की सभी सूचनाएं हमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। एआई मशीन्स और लर्निंग रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो ये था क्रे। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स साइज़ में सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं। मतलब सुपर कंप्यूटर के अंदर सा नाम है उसका सुपर कंप्यूटर, तो वो सुपर है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है, लेकिन ये कंप्यूटर भी लार्ज होते हैं, काफ़ी पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं। ये कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ पर बहुत सारा डेटा एक ह्यूज अमाउंट में उस पर वर्क करना होता है, उसके लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बने होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ बैंक्स, रेलवे, एयरलाइंस, गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पर होता है। कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पर हज़ारों यूज़र्स एक साथ एक बार में एक समय में काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स मिलियंस की ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, इन्हें 1 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। ये 24 घंटे 24/7 बिना स्टॉप हुए काम कर सकता है। जैसे इसका एरिया क्या है, बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा होता है। आपने एटीएम का जो ट्रांजैक्शन देखा है, जो हम लोग एटीएम यूज़ करते हैं, वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के ही थ्रू है। रेलवे रिजर्वेशन का जो पूरा सिस्टम है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। एयरलाइंस टिकट्स जो बुकिंग होती है उसको जो हैंडल करते हैं वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करते हैं। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल और फास्टर होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं। मतलब मेन फ्रेम और माइक्रो
के बीच में जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर है। आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों के बारे में जब पढ़ो तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, बट कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम इनकी क्वालिटीज़ की बात करें तो मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी। इनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए, और इनका जो प्रोसेसिंग होता है वो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होता है, फास्टर होता है और पावरफुल होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। सर्वर के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कहीं पर भी वर्क स्टेशन सेटअप किया जाता है वहाँ पर ये सर्वर के रूप में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, इन सब में इनका यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो IBM 400 और VAX वैक्स, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं इनके। माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं अब हम। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो एक समय में एक व्यक्ति के यूज़ के लिए होता है। यहाँ पर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के जैसे कई सारे हज़ारों यूज़र्स एक समय में काम नहीं कर सकते, एक व्यक्ति एक समय में काम करता है। साइज़ में बहुत छोटे होते हैं ये कंपैरिजन टू मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर। अगर इनके यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, जैसे लेटर, रेज्यूम, नोट टाइप्स करना, ये सब इन माइक्रो कंप्यूटर्स में होता है। माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ इंटरनेट के यूज़ के लिए भी किया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इसका यूज़ होता है, ऑनलाइन पढ़ाई, प्रोजेक्ट, ये सब आपके जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स होते हैं, इवन स्मार्टफ़ोन में भी हम ये सारे काम करते हैं, तो ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ऑफ़िस वर्क में भी माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ होता है, चाहे ऑफ़िस वर्क में आप जो वर्क होते हैं, अकाउंटिंग का हो गया, डेटा एंट्री हो गया, रिपोर्ट कोई तैयार करनी हो गई, ये सारे काम माइक्रो कंप्यूटर में किए जाते हैं। अब बात करें कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से बात करते हैं, आप देखते हैं वीडियो कॉल के थ्रू चैट करते हैं, चैटिंग करते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग के द्वारा सब कम्युनिकेशन होता है। तो ये कहाँ होता है? ये भी माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंप्यूटर में होता है। बिजनेस के क्षेत्र में होता है, हमें जब कोई बिलिंग करनी होती है तो वो भी हम माइक्रो कंप्यूटर में ही तैयार करते हैं। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में फ़ोटो एडिटिंग हो गया, तो वहाँ पर भी हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज़। वर्क के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हम पहले ही देख चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आपको वो क्लास इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। वर्क के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स का कैसे करते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।